हाँ जी, आज की हमारी तैयारी का डे 52 इंटरनेशनल रिलेशंस हमारा सब्जेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है, अब हम इंडिया फॉरेन पॉलिसी शुरू करने वाले हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज के कुछ पॉइंट्स वो सारी आने वाले 2 लेक्चर्स में 3 लेक्चर्स में हम कवर करेंगे। मतलब 2 लेक्चर्स इंडियन पॉलिसी की होंगे, डिप्लोमेसी होती हैं, ये समझना ज़रूरी है। देखो, ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि इसे आप एक तो आंसर राइटिंग में यूज़ कर सको और कई बार ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी बन जाता है कि ये कौन से टाइप की, कौन से ट्रैक की डिप्लोमेसी हुई। तो इस कारण ये प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन बन सकता है और मेंस में आप आंसर राइटिंग में इस चीज़ को यूज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी इन डेप्थ नॉलेज शो होती है कि हाँ, आपको अच्छे से पता है कि डिप्लोमेसी कैसे की जाती है। देखो, इसे शुरू करने से पहले डिप्लोमेसी अपने आप में वर्ड का मतलब क्या है? ठीक है, कई आप में से आगे जाके अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो आगे जाके आप इंडिया के फॉरेन सर्विसेज जॉइन करना चाहते होगे, तो आप इंडिया की तरफ से एक डिप्लोमैट बनोगे। आपके पास ये भी ऑप्शन है यूपीएससी के पेपर के थ्रू आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज जॉइन कर सकते हो और वहाँ पे आप डिप्लोमैट बन सकते हो। तो अगर आप डिप्लोमैट बनते हो, अगर आप डिप्लोमेसी ऑप्ट करते हो, तो डिप्लोमैट्स का काम क्या होता है, डिप्लोमेसी क्या होता है? देखो, डिप्लोमेसी का मतलब है कि थ्रू टॉक्स हर चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करना, हर चीज के नेगोशिएशंस, आर्ग्यूमेंट्स, चाहे कोई भी मसले हैं, वो सारे के सारे चीज थ्रू आर्ग्यूमेंट्स और नेगोशिएशन सॉल्व करना। ठीक है, तो ये डिप्लोमैट्स का काम होता है और यही डिप्लोमेसी होती है कि थ्रू वर्ड्स आप बड़े से बड़े झगड़े जो है वो शब्दों के थ्रू ही सुलझा सको, यही सबसे बड़ी चीज है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने करना है कि किस-किस टाइप की डिप्लोमेसी होती है। देखो, डिप्लोमेसी ज़रूरी नहीं है कि हर बारी गवर्नमेंट ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, प्रेज़िडेंट, प्राइम मिनिस्टर मतलब जो ऑफिशियल्स हैं वही इन्वॉल्व हों। और भी टाइप की डिप्लोमेसी होती है, इस कारण हमें अलग-अलग टाइप ऑफ डिप्लोमेसी ही सबसे पहले पढ़नी ज़रूरी है। ठीक है? ताकि हम समझ सकें जब भी न्यूज़ आती है और ये मैं आपसे मैगज़ीन्स कवर करेंगे, जो भी न्यूज़ होती हैं, वहाँ पे मैं आपसे तब पूछना भी पसंद करूँगा कि ये कौन से टाइप की डिप्लोमेसी है, कौन से ट्रैक की डिप्लोमेसी है, इस न्यूज़ के मुताबिक मतलब कौन सा ट्रैक हुआ, क्या हुआ, ताकि आपकी लगातार रिविज़न भी होती रहे। ठीक है? हमेशा याद रखना, जब हम करंट अफ़ेयर की मैगज़ीन्स डिस्कस करना शुरू करेंगे, तब जितने सब्जेक्ट कवर हो चुके होंगे और उनके जो-जो टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे, मैं आपसे वो सारी चीज़ें पूछना पसंद करूँगा ताकि आपकी रिविज़न भी होती रहे और मुझे भी पता चलता रहे कि हाँ, आप पढ़ रहे हो। तो उस चीज़ का रिप्लाई हर चीज़ करते रहना। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। देखो, जो सबसे मेन टाइप ऑफ डिप्लोमेसी होती है वो है ट्रैक 1 डिप्लोमेसी। ट्रैक 1 डिप्लोमेसी होती है जहाँ पे हाई लेवल पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडर्स आपस में मिलते हैं और गवर्नमेंट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो यहीं पे डिस्कस होती हैं। देखो, जैसे कभी अ, अमेरिका के प्रेसिडेंट और हमारे यहाँ से प्राइम मिनिस्टर आपस में मिले या प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट आपस में मिले, मतलब हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स आपस में मिल रहे हैं, या जब आपके सिक्योरिटी डायलॉग्स होते हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, किसी और देश के जो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, जैसे अमेरिका की बात करें, ठीक है, ऐसे हाई लेवल मीटिंग्स होती हैं और यहाँ पे डिस्कशंस होती हैं, जैसे कि हम डिफेंस टाइज कैसे बढ़ा सकते हैं या हम अपने ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं। ये जो बातें होती है, देखो, यहाँ ये गवर्नमेंट के हाईएस्ट चैनल्स हैं, सबसे ऊंचे ऑफिसेज हैं। यहाँ पे जब बातें होती हैं तो ये बहुत ही सीरियस टॉक्स होती हैं और इन पे कहीं न कहीं ये स्टैंडिंग होती है कि शायद कोई ना कोई आगे चल के हम कोई ना कोई पैक्ट, ट्रीटीज़, समझौता कुछ ना कुछ कर लें हम यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे जो बात होगी तो ऑब्वियसली हर चीज़ डॉक्यूमेंटेड होगी और ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टॉक्स हैं, ठीक है? तो गवर्नमेंट आपस में कैसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, वो चीज़ें हैं। यहाँ पे लोगों का, जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री है, उनका कुछ लेना-देना नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातें हो रही हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस हो रही हैं, आपस में वो बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ कैसे की जा सकती है, ठीक है? ये हम अक्सर ही देखते हैं, कोई ना कोई जैसे हमारे अगर प्राइम मिनिस्टर कोई फॉरेन कंट्री विज़िट कर रहे हैं, या उनके
प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट इंडिया विजिट कर रहे होते हैं तो आप देखते हो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज होती हैं, वो सारी की सारी चीजें इसी चीज के अंडर आती है। इसे कहते हैं ट्रैक वन डिप्लोमेसी, जहां पे आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, जो टॉप लेवल ऑफिशियल्स हैं, मतलब कोई भी नॉमिनेटेड हो सकता है, इवन आपके ब्यूरोक्रेट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, सिर्फ प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, एज अ सिविल सर्वेंट आपको भी शायद किसी कमेटी का पार्ट बनाया गया हो। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ पे एक इंडस वाटर ट्रीटी जो है, इंडस वाटर रिवर को शेयर करने की जो हमारी हम दोनों में समझौता हुआ है कि इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज का पानी हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसके लिए अभी चाहे इंडिया और पाकिस्तान में कोई रिलेशन अच्छे नहीं है, हमारे टॉप लेवल के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपस में मिलते भी नहीं है, कुछ बातचीत नहीं होती, पर हर साल इंडस वाटर ट्रीटी कमीशन एक एग्जिस्ट करती है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों के मेंबर हैं। वो हर साल मिलती है और हर साल वहां पे बातें होती हैं कि मतलब जो भी हमने आपस में डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करने हैं, इंडस में क्या क्या चेंज आ रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें वो आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पाकिस्तान के, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रैक वन चल रहा है आपकी डिप्लोमेसी, ठीक है, पर वो हाई लेवल पे नहीं चल रही, वो इस टाइम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे जरूर चलती है। नेक्स्ट है ट्रैक टू डिप्लोमेसी। ट्रैक टू डिप्लोमेसी अनऑफिशियल डायलॉग है। ये इंडिया और पाकिस्तान इसका बहुत क्लियर एग्जांपल है। देखो, इंडिया और पाकिस्तान के अक्सर बीच में, अब जैसे जब ऑफिशियल बातें नहीं रही हैं तो हमारे बीच में इसलिए ट्रैक वन डिप्लोमेसी एक्टिवली नहीं हो रही, पर हमारे लगातार कभी ना कभी बॉर्डर के ऊपर जैसे सीज फायर, ठीक है, वायलेशंस होने लग जाती हैं, दोनों साइड से गोलाबारियां चलने लग जाती हैं, ठीक है, कभी हमारे यहाँ से कोई पर्सन पाकिस्तान क्रॉस कर गया या पाकिस्तान का कोई पर्सन इंडिया की साइड बॉर्डर क्रॉस कर गया। तो ऐसे सारे इश्यूज को, ऐसा नहीं है कि इंडिया और पाकिस्तान बात ही नहीं कर रहे हैं, बात ये है कि कई बारी आप देखोगे कि हमारी, मतलब ये न्यूज में कई बारी आएगा कि हम पाकिस्तान के साथ ना बैक चैनल डिप्लोमेसी में हैं। हम बैक चैनल डिप्लोमेसी में, बैक चैनल का क्या मतलब होता है कि हम अनऑफिशियली बात कर रहे हैं, कि कोई ऑफिशियली मीटिंग ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है, ठीक है, जो मीटिंग्स ऑर्गेनाइज की जा रही हैं, मतलब जो वो आपस में बातें भी कर रहे हैं, वो पहली बात तो ऑर्गेनाइज नहीं की जा रही है, कोई शेड्यूल्ड नहीं है। उसके बाद जो उनके अंदर बातें हो रही हैं वो प्रेस रिलीज के लिए अवेलेबल नहीं है, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान इस टाइम पे भी बैक चैनल डिप्लोमेसी चला रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपस में ऑब्वियसली लोगों को दिखाने के लिए या लोगों को गुस्सा करने के लिए या अपना कोई स्टैंड लेने के लिए तुम्हें ट्रैक वन डिप्लोमेसी कई बार बंद करनी पड़ती है। पर ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिल्कुल ही बुलाना ही छोड़ दो, ठीक है। तो ये यहाँ पे तुम ट्रैक टू डिप्लोमेसी बने रहे, ठीक है। इसका एक और एग्जांपल भी है जो गवर्नमेंट ने, देखो, ट्रैक वन डिप्लोमेसी के थ्रू ओपन करवाया था, आपका जो करतारपुर कॉरिडोर है, ठीक है। पर करतारपुर कॉरिडोर क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन नहीं है, उससे आपकी ना एक और चीज आगे जाके बोली जाती है, उसमें चीज को आगे जाके बताऊंगा 1.5 क्या होता है, ठीक है। तो ये बैक चैनल डिप्लोमेसी की चीजें मैं वो 1.5 में बता दूंगा, करतारपुर कॉरिडोर कैसे काम करता है। ट्रैक टू डिप्लोमेसी का दूसरा एग्जांपल जैसे है वो है कि देखो, जब इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर इश्यूज होते हैं, हमारे यहाँ पे देखो हमने क्या किया हुआ है, ऐसे ना कुछ प्रोटोकॉल्स बनाई हुई हैं कि जो बॉर्डर के बिल्कुल दोनों साइड पे जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं वो आपस में हॉटलाइन पे कनेक्ट कर सके और इमीडिएटली उस चीज को, जो पूरा की पूरी सिचुएशन है, उसे डिफ्यूज कर सके, ठीक है, कि बॉर्डर के ऊपर इशू बढ़ ना जाए। पर ये सारी चीजें जो इस्टेब्लिश की गई हैं ना, ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी के थ्रू की गई है। उसके बाद जब चाइना के साथ हमारा कोविड की स्टार्टिंग 2020 से पूरा का पूरा आ, हमारे यहाँ पे कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया था, कि एक बहुत लंबा कन्फ्लिक्ट चला है, ठीक है, जहाँ पे बीच में गलवान इंसिडेंट्स ये सब कुछ भी हो गए थे। ये जो चीजें हैं, ये सब कुछ उसके बाद ऐसा नहीं था कि हमने चाइना से बात करनी छोड़ दी थी। देखो, अगर तुम उस टाइम न्यूज सुनते ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सारे ऑफिसर्स ने
और चाइना के प्रीमियर और वहाँ के जो आपके शी जिनपिंग चेयरमैन ऑफ द सीसीसीपी हैं, वो सबने एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया था। मतलब हमारे हाई डेलीगेट्स एक दूसरे से कहीं नहीं मिलते थे। इवन इंटरनेशनल जब मीटिंग्स होती थी, साइट पे हमारे लीडर्स आपस में मिलना बंद कर गए थे। तो ट्रैक वन डिप्लोमेसी बंद हो गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं था कि हम ट्रैक टू भी बंद कर गए थे। हो गए, ये लगातार चाइना जा रहे थे, वहां से उनके ऑफिशियल्स हमारे इंडिया में आ रहे थे, हम लगातार आपस में बातें कर रहे थे डिप्लोमेट्स कि किस तरीके से इश्यू रिजॉल्व हो सके। ठीक है, ये इश्यू ऐसे ही नहीं खत्म होते। देख लो, डिप्लोमेट्स को ना एक चीज बोला जाता है कि एक आपके सोल्जर्स होते हैं जो आपके फ्रंट लाइन पे आपको दिखाई देते हैं। डिप्लोमेट्स वो सोल्जर्स हैं जो दिखाई नहीं देते, पर वो पीछे बहुत बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट सॉल्व करवा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि उस चीज की सिचुएशन और खराब ना हो जाए। तो यही चीज लगातार चल रही थी। ठीक है, लगातार मीटिंग्स हो रही थी ग्राउंड लेवल पे, आर्मी कमांडर्स की भी आपस में मीटिंग हो रही थी। ये सब कुछ ट्रैक टू डिप्लोमेसी में थे, जो इंडिया और चाइना ने आपस में सारे के सारे कन्फ्लिक्ट अपने रिजॉल्व, तो चलो कभी भी नहीं कह सकते अभी तक जब तक बॉर्डर नहीं फिक्स हुई, पर काफी हद तक इंसिडेंसेस कंट्रोल कर लिए। तो उस चीज को हम कहेंगे कि वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी एस्टैब्लिश करके हुई। ठीक है, इसके अलावा इसे और आगे बढ़ाने के लिए इसके अंदर कई बार, जैसे इंडिया पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, देखो इंडिया पाकिस्तान के अब कनेक्शन, मैंने जैसे बताया, चलो हमारे ट्रैक वन चाइना के साथ थोड़े बहुत तो रहते ही हैं। ट्रैक टू हमारे पाकिस्तान के, ट्रैक वन हमारे पाकिस्तान के साथ बिल्कुल ही नहीं है। तो ट्रैक टू में पर हम और चीजें, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो एकेडमिक लीडर्स हैं, ठीक है, मतलब जो हमारे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं और वहाँ की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, कहीं ना कोई कॉन्फ्रेंस, कई बार कॉन्फ्रेंस इंडिया में ऑर्गेनाइज होती है तो हम पाकिस्तानी प्रोफेसर्स को बुलाते हैं, वहाँ पे होती है तो वहाँ पे हमारे प्रोफेसर जाते हैं। ठीक है, बहुत सारी एनजीओज आपस में डील करती हैं। फिर रिलीजियस, जैसे मैंने आपको एग्जांपल करतारपुर कॉरिडोर का दिया, पर मैं आपको करतारपुर जो पूरा कॉरिडोर बना है वो ट्रैक टू अकेली के साथ नहीं बना, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। पर और रिलीजियस चीजें, कोई एलिमेंट्स हों कि किसी ने वहां पे कोई और जगहें विजिट करनी है, सब कुछ करना है, करतारपुर कॉरिडोर एक अलग एग्जाम्पल है उसका। क्यों एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से ये सारे ट्रैक टू डिप्लोमेसी में आता है। अब ट्रैक 1.5, अब ये ट्रैक 1.5 क्या होता है, देखो इसका एग्जांपल है करतारपुर कॉरिडोर। देखो मैंने आपको ट्रैक वन डिप्लोमेसी बताई जहां पे सिर्फ ऑफिशियल बातें हो रही होती हैं। ट्रैक टू आपको मैंने बताई जहां पे अनऑफिशियल बातें हो रही होती हैं। ट्रैक 1.5 एक बाद में क्रिएट की गई टर्मिनोलॉजी है, जहां पे ना आपके ऑफिशियल और अनऑफिशियल दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। और यहाँ पे इस डिप्लोमेसी को इसलिए नाम 1.5 दिया गया। देखो अब मैं आपको करतारपुर कॉरिडोर का एग्जांपल टू में क्यों नहीं दे रहा था या वन में भी क्यों नहीं दे रहा था। देखो करतारपुर कॉरिडोर का जो ओरिजिनल सिग्निफिकेंस है वो है रिलीजन। ठीक है, पंजाब स्टेट मेजॉरिटी पॉपुलेशन सिख। ठीक है, जब आपकी पार्टीशन की गई ना, देखो ये पता चलता है कि जो आपका रेड क्लाइव था, जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में और इंडिया बांग्लादेश के बीच में लाइनें खींची, उस पर्सन को नहीं नॉलेज थी लोकल ज्योग्राफी की। ऑब्वियसली वो उसने खुद भी लिखा हुआ है कि उस तो वो लॉयर था, उसे रातों रात ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से जिम्मेदारी दे दी गई कि जाओ इंडिया जाओ और जाके वहां पे आप एक पार्टीशन लाइन ड्रॉ करो। तो वो कभी उससे पहले इंडिया नहीं आया था, कभी इंडिया रहा नहीं था, इंडिया को घूमा नहीं था, इंडिया की किसी चीज को समझता नहीं था। उसने ज्योग्राफिकल बेसिस पे बस डिवीजन करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे करतारपुर के यहाँ पे क्या हुआ, जो करतारपुर है गुरु नानक देव जी का रन, जिन्हें सिर्फ एक्चुअली सिख नहीं मानते, मतलब सिर्फ वो सिख के लीडर नहीं है, ठीक है, उन्हें मुस्लिम्स भी मानते हैं। ठीक है, बहुत सारे हिंदू फॉलोअर्स भी हैं उनके, बहुत सारे बुद्धिस्ट फॉलोअर्स भी हैं, क्योंकि बुद्धिज्म के अंदर भी एक्चुअली एक थ्योरी है कि, एक थोड़ा ऑफ द टॉपिक चीज बता दूं कि बुद्धिज्म के अंदर ना एक्चुअली आपकी एक
तिब्बत के अंदर एक्चुअली, क्योंकि गुरु नानक देव जी काफी ज्यादा घूमे हुए हैं, तो वो तिब्बत साइड भी गए थे, भूटान तिब्बत साइड। तो वहां पे ये बिलीफ माना जाता है कि गुरु नानक देव जी बुद्धा का ही री थे, वो उन्हीं का ही रूप था। तो वहां पे कुछ मोनेस्ट्रीज हैं जहां पे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जहां पे आज के टाइम पे गुरु ग्रंथ साहब भी रखे हुए हैं। ठीक है, जो सिख रिलीजन की बुक है वो इसलिए रखी हुई है बिकॉज वो मानते हैं कि वो बुद्धा के ही री थे, गुरु नानक देव जी, सिर्फ गुरु नानक देव जी को मानते हैं। ठीक है, तो उनके सिग्निफिकेंस से ये चीज जुड़ी हुई है। तो ये जो चीज है, इसके कारण अब देखो इंडिया पाकिस्तान में सारी बातें एक बार के लिए बंद हो गई थी। तो यहाँ पे पाकिस्तान, करतारपुर जो है, ये जो शहर है, ये पाकिस्तान साइड रह गया था। बहुत सारे सिख, हिंदू, मुस्लिम डिवोटीज जो इंडिया के अंदर हैं, वो भी इस कॉरिडोर में, मतलब यहाँ पे गुरुद्वारे में इस कॉम्प्लेक्स को पूरा विजिट करना चाहते होते थे, पर ऑब्वियसली हमारे रिलेशंस नहीं है तो नहीं विजिट कर सकते। तो एक हमने इंडेवर उठाया, मतलब शुरुआत पाकिस्तान ने की कि पाकिस्तान ने प्रपोजल दिया कि हम करतारपुर को एज अ कॉरिडोर ओपन करना चाहते हैं। कॉरिडोर का क्या मतलब होता है? देखो, तुम पाकिस्तान को एंटर नहीं कर रहे हो, ये क्यों यूनिक है? यहाँ पे से एक कॉरिडोर के तौर पे ही बनाया गया है, तुम लेके ही वहां तक जाएंगी, और वो सारा कॉम्प्लेक्स आसपास बंद किया हुआ है। तुम्हारे पासपोर्ट पे कोई पाकिस्तान की स्टैंप नहीं लगती है, क्योंकि तुम पाकिस्तान को कभी एंटर ही नहीं किए हो, तुम बस इंडिया की बॉर्डर छोड़ के इधर को जाते हो, और यहाँ पे सारा कॉम्प्लेक्स घूम के तुम्हें उसी दिन वापस आना है। पर इसके कारण क्या हुआ, देखो यहाँ पे हम रिलीजियस कम्युनिटी के सहारे हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, क्योंकि ऐसा एग्रीमेंट, ऐसा कॉरिडोर बनाने के लिए इंडिया पाकिस्तान को आपस में एग्रीमेंट, आपस में चेक बैरियर, सब कुछ इस्टेब्लिश करने जरूरी थे। तो यहाँ पे ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व हुए, जिन्होंने आपस में सारे के सारे प्रोटोकॉल्स, हर चीज इस्टेब्लिश की, पर इसका जो पर्पस था वो अनऑफिशियल था। इसलिए ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है आपका ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी। ठीक है, इस चीज को याद रखना। अब इससे आगे बढ़ते हुए ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी का क्या मतलब है? ट्रैक 3 का मतलब है एक तरह से पीपल टू पीपल जो डिप्लोमेसी है। अब ये बिल्कुल ही इनफॉर्मल हो जाती है। जैसे एज अ इंडिविजुअल या प्राइवेट ग्रुप, जैसे लेट्स सपोज फेसबुक है या इंस्टाग्राम है। अब फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू लेट्स सपोज, चलो इंडिया पाकिस्तान की हम इतनी बातें कर रहे हैं, तो अब इंडिया या कोई इंडियन किसी पाकिस्तानी को ऑनलाइन अपना दोस्त बना लेता है। ठीक है, कोई और कंट्री का भी एग्जांपल ले लेते हैं, चलो पाकिस्तान के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों करना। इंडिया, जापान, गवर्नमेंट्स नहीं बात कर रहे, आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे आपको किसी से आपकी बातें शुरू हुई, आपको, ठीक है, लेट्स सपोज आप एक साथ गेम्स खेलते थे, गेम के थ्रू ही बातें शुरू हुई और आपस में दोस्त बन गए हो। ठीक है, अब आप एक दूसरे की कंट्री बारे भी जब बातें करते हो एक दूसरे का, अब जनरली जो बातें हो रही हैं वहां पे अब गवर्नमेंट कहीं इन्वॉल्व नहीं है, कोई और चीज इन्वॉल्व नहीं है, तुम एज अ प्राइवेट पर्सन, ठीक है, पीपल टू पीपल कनेक्ट कर रहे हो, ये होती है ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ठीक है, जहां पे लोग आपस में कनेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से भी ज्यादा। ठीक है, जैसे इंडिया और यूएसए भी, देखो यूएसए के अंदर इंडिया का बहुत सारा डायस्पोरा जा चुका है बहुत सारे सालों से। इंडिया और यूएसए के कनेक्शंस तब से एग्जिस्ट करते हैं जब इंडिया और यूएसए की गवर्नमेंट्स में आपस में कोई ज्यादा बनती भी नहीं थी। एक टाइम था जब यूएसए की गवर्नमेंट पाकिस्तान को ज्यादा फेवर करती थी। ठीक है, हम ऑब्वियसली थोड़े से इंक्लाइंड थे सोवियत यूनियन की तरफ, पर तब भी इंडिया और यूएसए के बीच में रिश्ते कभी भी इतने नहीं बिगड़े। उसका कारण ये था क्योंकि इंडियंस यूएसए बहुत ज्यादा जा रहे थे, और क्योंकि यूएसए जा रहे थे और यूएसए के अंदर वहां के लोकल लोगों के कारण और इंडिया के कल्चर, ये जो आपस में कनेक्ट करने लग गए, इसके कारण अमेरिका और इंडिया कभी एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर नहीं हो पाए, क्योंकि हमारे पीपल टू पीपल कनेक्शन था। चाहे सरकारों में नहीं बन रही थी, पर लोगों में क्योंकि कनेक्शन था, इस कारण ये चीज चलती रही। ठीक है, तो ये आपकी सबसे ग्रास रूट लेवल की इसे डिप्लोमेसी माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे
जैसे मैंने आपको बोला किसी भी लेवल पे हो सकता है, कोई कॉन्फ्रेंसेस जो ऑर्गेनाइज की जाती है लोगों के बीच में आपस में, कोई मीटिंग्स होगी, या आप ऑनलाइन आपस में गेम्स खेल रहे हो, चैट कर रहे हो, कोई कंपटीशन में पार्ट ले रहे हो, हर चीज ट्रैक 3 डिप्लोमेसी में आ गई, जहां लोग आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। इस चीज को हम ट्रैक 3 डिप्लोमेसी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। जब आपकी ट्रैक 3 डिप्लोमेसी बनने लग जाती है तभी मानना जाता है कि हाँ, आपके देश आपस में ज्यादा कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर। क्योंकि आज भी अगर तुम एक सिग्निफिकेंस लगा के चलोगे ना, हमारे इंडिया और रशिया के और इंडिया और यूएसए के रिलेशंस में, तो हमेशा जो ज्यादा रिलेशंस में वार्मथ देखोगे ना, वो हमेशा यूएसए के साथ देखो। उसका कारण ये है कि हमारे, ऐसा नहीं है कि इंडियंस रशिया नहीं गए, पर वो बहुत ही कम नंबर में गए थे। सोवियत यूनियन जब था, बहुत ही छोटे नंबर में गए थे। यूएसए में बहुत ज्यादा इंडियंस सिंस इंडिपेंडेंस जाते जा रहे हैं, इंडिपेंडेंस से पहले से वहां पे सेटल डाउन होते जा रहे हैं। तो यूएसए के साथ हमारा ज्यादा डीप पीपल टू पीपल कनेक्शन है। ठीक है, चाहे हमारी गवर्नमेंट की प्रेफरेंसेस अलग थी, लोगों की प्रेफरेंसेस यहाँ पे अलग दिखती। ठीक है, लास्ट है मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी। देखो इसका क्या मतलब है, सिंपल सी चीज है। मल्टी ट्रैक का मतलब है कि अब देखो कोई भी देश जिनके साथ हमारे प्रॉपर फॉर्मल रिलेशंस चल रहे हैं, वहां पे ऐसा नहीं होता कि एक टाइम पे कोई सिर्फ ट्रैक 1 डिप्लोमेसी चल रही होगी, 1.5 चल रही होगी, 2 चल रही होगी या 3 चल रही होगी। जिनके साथ हमारे प्रॉपर रिलेशंस हैं, जैसे इंडिया और यूरोपियन यूनियन लगा लो, ईयू लगा लो, ठीक है, सारे यूरोप और इंडिया के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, वो हर लेवल पे काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट्स भी आपस में नेगोशिएट कर रही हैं, जैसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इस टाइम नेगोशिएट कर रहे हैं, ये सब कुछ। ठीक है, हम आपस में कोऑपरेशन भी बढ़ाना चाहते हैं, तो 1.5 जहाँ पे लोग और गवर्नमेंट दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपस में कनेक्ट कर रही हैं। ठीक है, और पीपल टू पीपल कनेक्शन भी। तो हर लेवल पे ऐसी, बस जहाँ पे जिन देशों में मल्टीपल कनेक्शंस हों, उन्हें हम कहते हैं कि वो मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी उन देशों में चल रही है। जैसे अभी आपको एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया। क्लियर है, इस तरीके से। अब डिप्लोमेसी का अगला पार्ट करते हुए, दो चीजें ये मैंने आपको पहले बताई है, बस एक बार दोबारा से इस चीज को गो थ्रू करवाने के लिए। सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होती है, पहले आपको बस मैंने हल्का से ही बताया था। यहाँ पे बात करते हैं। देखो, हर कंट्री जब डिप्लोमेसी में आती है, वो दो टाइप की पॉलिसीज यूज करती है दूसरे के ऊपर अपना कोई ना कोई बात मनवाने के लिए। वो या तो हो सकती है हार्ड पावर, या हो सकती है सॉफ्ट पावर। अब इसका क्या मतलब है? हार्ड पावर का मतलब है जब आप किसी कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, पर आपके इन्फ्लुएंस का तरीका है आपकी मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर। ये लाल है, पेन का कलर चेंज कर दें। ठीक है, जब आप इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश करते हो, तो या आप अपनी मिलिट्री या आप अपने इकोनॉमिक पैसे को यूज करके किसी कंट्री से कोई बात मनवाना चाहते हो। ठीक है, या तो आप उन्हें मिलिट्री से धमकी दे रहे हो, ठीक है, या मिलिट्री सपोर्ट प्रॉमिस कर रहे हो। हर बार धमकी देने की जरूरत नहीं है। जैसे इंडिया का तो चलो क्यों एग्जांपल, यूएसए और सऊदी अरेबिया। देखो इस टाइम इनके रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हुए पड़े हैं, पर एक आपको प्रीवियस एग्जांपल, ये अभी भी आपस में जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो हार्ड पावर है। हार्ड पावर दोनों साइड से दिखती है। सऊदी अरेबिया के पास पावर है तेल की। ठीक है, जो दुनिया भर की, क्योंकि सऊदी अरेबिया लीड करता है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, वो उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है, जिसे हम ओपेक कह देते हैं शॉर्ट में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। उसे लीड करता है सऊदी अरेबिया। तो सऊदी अरेबिया जब मर्जी दुनिया भर में ऑयल की सप्लाई बढ़ा या कम कर सकता है। अमेरिका वन ऑफ द बिगेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का, तो उसे ऑयल चाहिए। ठीक है,
तो सऊदी अरेबिया अपनी कोई बात मनवाने के लिए यूएसए से ऑयल को, खासकर यूएसए की सप्लाई को कंट्रोल करता है। वहीं पे जो यूएसए है, यूएसए मिलिट्री सपोर्ट देता है सऊदी अरेबिया को, चाहे उसके रॉयल परिवार के एग्जिस्टेंस के लिए, या जो सऊदी अरेबिया और वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ है जैसे कि यमन के अंदर, वो सारी चीजों में अमेरिका की सपोर्ट लगी हुई है उसकी। तो जब ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 2022 के स्टार्टिंग से इनके रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे वैसे तो, ठीक है, 2022 के स्टार्टिंग से, क्योंकि सऊदी अरेबिया तेल की सप्लाई बढ़ाने को तैयार नहीं है और दुनिया में तेल इतना महंगा होता जा रहा है, इस कारण वो अमेरिका को भी हर्ट करना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, वहां के कंज्यूमर्स को तेल बहुत महंगा मिल रहा है। इस कारण अमेरिका ने भी कह दिया कि फिर अपनी खुद की सिक्योरिटी और अपनी खुद की जो लड़ाइयाँ हैं वो खुद देख लेना। उन्होंने सारी सेल बंद करवा दी वेपन्स की। तो यूएसए ने सारे हथियार बेचने बंद कर दिए हैं सऊदी अरेबिया को कि फिर अब खुद देख लो। उसके बदले सऊदी अरेबिया की तरफ से और ज्यादा कैसी धमकी आई कि फिर हम गारंटी नहीं ले सकते कि तुम्हारा कभी 9/11 अब दोबारा होता है तो हो जाए। पहले भी जितने, ठीक है, अफगानिस्तान ये सब बदनाम जरूर हुए हैं, पर अगर आप 9/11 के सारे अ, जिन्होंने क्रैश किया, अगर वो सारे टेररिस्ट को देखोगे ना, वो ज्यादातर सऊदी अरेबिया को बिलोंग करते हैं। पर अमेरिका वो देश नहीं है जिसे ऐसी धमकियां दी जा सके। पर चलो कोई बात नहीं, आगे अभी लगे हुए हैं, बाद में शायद पछताना भी पड़े। ठीक है, अमेरिका का कभी मन बन गया कि सऊदी अरेबिया के अंदर भी डेमोक्रेसी आनी चाहिए, पता ही है, फिर एक और ऑपरेशन होगा। ठीक है, रॉयल परिवार हट जाएगा और फिर सऊदी अरेबिया भी एक डेमोक्रेसी बन जाएगा, जैसे इराक और बाकी देश बने हुए हैं। टेररिज्म से भरे हुए हैं ऑब्वियसली, पर वही बात है, अमेरिका अपना लक्ष्य पूरा कर जाता है कि तेल चाहिए, तेल मिल जाता है उसे। ठीक है, दूसरी साइड पे अगर बात करें सॉफ्ट पावर की, देखो सॉफ्ट पावर क्या होती है। सॉफ्ट पावर एक अबिलिटी होती है कि तुम किसी देश को अट्रैक्ट और कोऑपरेट करवा सको। कैसे? उनकी प्रेफरेंसेस, उनकी अपील, सब कुछ उनके साथ और अपने साथ अलाइन करके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम जब भी एक दूसरे से बात करोगे, मतलब यहाँ पे तुम एक दूसरे के कल्चर की बात करोगे, एक साथ कैसे काम कर सकते हैं इन चीजों की बातें करोगे, ये सारी चीजें आपस में मिलके सॉफ्ट पावर बनाए। ठीक है, तो हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर में ये फर्क होता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ठीक है, अब हार्ड पावर यही मतलब इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, हार्ड पावर की लिमिटेशन यहीं पे आती है कि लॉन्ग टर्म में हमेशा ये इनइफेक्टिव हो जाएगी जब भी आपका डेडलॉक आ जाएगा। जैसे अभी देखो, हार्ड पावर दोनों की फेल हो रही है। अमेरिका अपनी हार्ड पावर यूज कर रहा है, सऊदी सऊदी अरेबिया अपनी हार्ड पावर यूज कर रहा है। अब दोनों में डेडलॉक आ गया, दोनों किसी भी बातचीत के थ्रू अपनी बातें सॉल्व नहीं करवा पा रहे। ऐसी चीजों में कभी भी हार्ड पावर काम आती ही नहीं है। जब भी आप किसी डेड एंड पे आके फंस जाओगे ना, कि दोनों ही अड़ गए हो, वहां पे हार्ड पावर आके बिल्कुल फेल हो जाती है, क्योंकि वहां पे फिर कोई भी किसी की सुनने को तैयार नहीं होता। ठीक है, जब दोनों के पास बराबर की लीवरेज हो, दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं सुने। ठीक है, कई बारी जो है हार्ड पावर की जब यूजेज की जाती है, वो प्रॉब्लम को बढ़ा देती है कम करने की जगह। ठीक है, ये भी अक्सर होता है। देखो, अगर आप दोनों, जैसे यूएसए और सऊदी अरेबिया का ही लेटेस्ट एग्जांपल्स में बताते हैं, जो बड़े लेवल के इश्यूज हैं, दोनों हार्ड पावर यूज कर रहे हैं, प्रॉब्लम सिर्फ इनके लिए नहीं बढ़ रही है, प्रॉब्लम बाकियों के लिए भी बढ़ेगी। सऊदी अरेबिया अगर तेल महंगा करता जाएगा, वो क्योंकि इतने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो 80% एक्सपोर्ट है पूरी दुनिया का ऑयल का, वो सारा कंट्रोल कर रहा है, ओपेक के पास है 80%, तो उसका असर सारी दुनिया पे पड़ता है। ठीक है, कि सारी दुनिया में तेल महंगा हो रहा है। ठीक है, तो वो चाहे अमेरिका से अपनी बात मनवाना चाहता है, पर उसका असर सारी दुनिया में हो रहा है। लॉन्ग टर्म में बदनामी सऊदी अरेबिया की ही होगी। तो सऊदी अरेबिया को कोई फायदा नहीं होने वाला लॉन्ग टर्म में, वो डिप्लोमेटिकली हर्ट ही होगा। दूसरी साइड पे जो यूएसए अपनी वेपन्स की सेल बंद कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो ईरान का इन्फ्लुएंस यमन के अंदर, क्योंकि जो टेररिस्ट हैं, जो मिलिटेंट्स हैं, वो ईरान बैक्ड हैं,
वो अगर ग्रो करने लग गए और बढ़ने लग गए, वो भी तो थ्रेट बढ़ सकता है। तो एक दूसरे से रुकावट कई बार प्रॉब्लम भी बन जाती है। तो ये सारी चीजें। लास्टली हार्ड पावर देखो सिर्फ वही यूज कर सकते हैं जिनके पास रिसोर्सेज और फाइनेंसेस हैं। जो वीकर स्टेट्स हैं, जो गरीब देश हैं, जिनके मिलिट्री भी स्ट्रांग नहीं है, गरीब भी हैं, वो हार्ड पावर के बारे में नहीं सोच सकते, उनके लिए तो ये ऑप्शन ही नहीं रहता। तो ये लिमिटेशंस है हार्ड पावर की कि ये सब के लिए तो बनी नहीं, जिनके लिए बनी है उनके लिए भी कई जगहों पे इनइफेक्टिव है या इसके उल्टे असर भी हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हाँ, और भी एग्जांपल ले लो, जैसे जो अपनी 9/11 के बाद बात बनवाने के लिए अमेरिका ने जो अफगानिस्तान को इन्वेड किया था, उसका अल्टीमेटली कोई असर तो हुआ नहीं, बल्कि तालिबान पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग इमर्ज होकर बाहर आया। तो नेगेटिव असर ही हुआ है। ठीक है, क्योंकि तालिबान, अफगानिस्तान के सारे लोग अमेरिका को नफरत करने लग गए और लॉन्ग टर्म में आपके तालिबान और ज्यादा स्ट्रांग बन के बाहर आया। ठीक है, वहीं पे अगर मैं सॉफ्ट पावर की बात करूं, देखो सॉफ्ट पावर की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। सॉफ्ट पावर सब कुछ डिपेंड करता है कल्चरल इन्फ्लुएंस के ऊपर। पर कल्चरल इन्फ्लुएंस जरूरी नहीं है कि किसी को अपनी पॉलिटिकल पॉलिसीज और ये सब कुछ चेंज करने पे कोई असर दिखाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेन चीज कल्चरल ही रहती है। तो कई बार गवर्नमेंट्स इग्नोर भी कर सकती हैं कि क्या फर्क पड़ता है, क्या बिगाड़ लेंगे ये हमारा। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे तुम किसी को पोलाइटली अगर मनाने की बात कर रहे हो सॉरी, अगर यहाँ पे आप किसी को पोलाइटली मनाने की बात कर रहे हो तो कोई आपको पोलाइटली रिजेक्ट भी तो कर सकता है। तो सॉफ्ट पावर की लिमिटेशंस भी है, क्योंकि यहाँ पे तुम सिर्फ परसुएड कर सकते हो कि मेरी बात मान लो, तुम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। हार्ड पावर में मजबूर कर सकते हो। ठीक है, ये फर्क है। क्लियर है? उसके बाद ये हर बारी स्पेशल सर्कमस्टांसेस पे ही डिपेंड करेगी, और वही बात है कि हर बारी हर सर्कमस्टांस में स्टेट आपकी बात मानने ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज, ये बहुत स्लो काम करती है। ऐसा नहीं है कि आज तुमने सोचा कि मैं किसी के साथ कल्चरल रिलेशन बना लूंगा, बन जाएंगे। सदियां लग जाती हैं किसी कंट्री के साथ, उनके लोगों के साथ ऐसा कनेक्ट पा पाने में, जहां पे आप दोनों एक दूसरे से कनेक्शन, सॉफ्ट पावर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, जनरेशंस लग जाती हैं इस चीज में। ठीक है, और लास्टली सॉफ्ट पावर में कोई कंक्रीट स्ट्रैटेजी नहीं होती कि तुम आज जो रिश्ते बना रहे हो इसके थ्रू तुम क्या अचीव करना चाहते हो। देखो हार्ड पावर का क्लियर है, मैं पैसा दे रहा हूं या मिलिट्री पावर दे रहा हूं, मेरा क्या अल्टीमेट गोल है, क्यों कर रहा हूं मैं ऐसा। सॉफ्ट पावर में कोई गोल नहीं होता, या गोल टाइम टू टाइम, क्योंकि पोस्ट चेंज होती रहेंगी, कैसे रिश्ते चल रहे हैं ये तो तुम्हें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई कंक्रीट स्ट्रैटेजी नहीं होती कि मैं ये रिश्ते बनाऊंगा ऐसा हो जाए। ठीक है, ये लॉन्ग टर्म गेम ही रहती है, ये बहुत स्लो है। ठीक है, क्लियर है? ये था आपका आज का लेक्चर। थैंक यू। सी